कहानी है एक छोटे से गांव रामगढ़ की, जहां एक मेहनती किसान गंगा राम छोटे से घर में अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ रहता था। और पड़ोस में थोड़ी दूर पर सरपंच का लड़का महेश अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। महेश सुबह ऑफिस चला जाता और मीना अपनी बूढ़ी सास से काम करवाती और कहती, अम्मा जी जल्दी जल्दी काम करिए, अभी बर्तन भी धोने हैं और काम करना है। माँ जी चुपचाप सिर झुकाकर काम करने लगती। महेश जब घर आता तो मीना कहती, आपकी माँ तो सिर्फ आराम करती है, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। लेकिन महेश इन सब बातों से अनजान था। इधर गंगाराम सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता और कड़ी मेहनत करता। और फिर अपने बेटे के साथ घर लौट आता। मोहन ने कहा, माँ मैं खेलने जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मोहन खेलने चला जाता है। गंगाराम अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, महेश की बीबी अपनी सास से खूब काम लेती है और खुद दिन भर आराम करती है। सीमा कहती है। हाँ मैंने भी सुना है। फिर रमेश कहता है, महेश दिन भर बाहर रहता है, इसलिए वह ये सब नहीं जानता। सोचो, अगर माँ जी हमारे पास होती तो कितना सुकून पाती। पैसे से क्या होता है जब घर में प्यार न हो। सुबह का समय था। महेश ऑफिस जा चुका था। मीना ने फिर से माँ को काम में झोंक दिया। अरे अरे माँ जी बैठकर क्या कर रही है? झाड़ू लगाया कि नहीं? कपड़े भी धोने हैं, रसोई साफ करनी है। बेटी आज तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? चलिए काम कीजिए। माँ जी धीरे धीरे काम करने लगी। वहीं दूसरी ओर गंगाराम खेत से काम करके वापस आ रहा था। महेश और मीना के घर से तेज आवाजें आ रही थी। गंगाराम यह सुनते हुए अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, मैं महेश के घर की तरफ से निकल रहा था, तभी मुझे आवाजें सुनाई दी। मीना अपनी बूढ़ी सास पर चिल्ला रही थी। कितनी शर्म की बात है, वह माँ जी पर जुल्म कर रही है, लेकिन भगवान सब देख रहा है। अगले दिन माँ जी बहुत बीमार हो गई। कमजोरी, हड्डियों में दर्द। मीना उन्हें आराम करने नहीं देती और कहती, अच्छा तो अब बीमार बन रही हो, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। चलिए साफ सफाई कीजिए। बेटा एक दिन काम नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा? मुझ में चलने की ताकत नहीं है। नाटक कर रही है, आप चलिए काम करिए। अगले दिन मीना ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें आश्रम में छोड़ आई। और माँ जी कहती है, बेटा रघुवीर को बता तो दो। वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और तुमको क्या जरूरत है बताने की। फिर मीना वहां से चली जाती है और माँ जी एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। आंखों में आंसू थे। एक माँ का दिल टूट चुका था। महेश के वापस लौटने पर मीना ने झूठ बोला। महेश जी माँ जी जेवर गहने लेकर भाग गई और कह रही थी मुझे अकेले रहना है। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की। अरे ये नहीं हो सकता माँ जी, ऐसे कैसे जा सकती है? माँ जी के बिना मैं कैसे रहूँगा? महेश गम में डूब गया। उसी शाम गंगाराम और सीमा सामान लेकर वापस आ रहे थे। तभी माँ जी को पेड़ के पास बैठी देखा। सीमा गंगाराम से कहती है, ये माँ जी लग रही है। अरे हाँ, क्या हाल बना दिया है इनका, चलो पूछते हैं। गंगाराम और सीमा उनके पास जाते हैं। गंगाराम माँ जी से पूछता है, माँ जी आप यहाँ कैसे? माँ जी कहती है,
बेटा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और कह रही थी मैं काम के लायक नहीं रही। अब क्या करूं? हे भगवान, इतनी नीच सोच। चलिए माँ जी हमारे साथ। आज से वही घर है आपका। बेटा, छोटा घर है तुम्हारा, तुम लोग कैसे रहोगे? रामलाल कहता है। माँ जी चलिए एक साथ प्यार से रहेंगे। चलिए। हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है।